झील की शक्ति। एक गांव था जिसका नाम था हरियापुर। वहां के लोग एक पुराने कुएं से पानी लाते थे जो अब सूखने लगा था। एक दिन गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने बताया, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। पास के जंगल में एक जादुई झील है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता और बीमारियां को भी ठीक कर देता है। इसलिए नीरज और सुरेश, तुम दोनों झील को खोजने निकल पड़ो। फिर दोनों उसी वक्त जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगल घना था और रास्ते में उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला जो अंधेरे में रोशनी करता था। ये पत्थर, हाँ, क्या ये हमें सच में झील तक ले जाएगा? मुझे नहीं लगता, ऐसा कुछ तो है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। वे गुफा तक पहुंचते हैं जहां बूढ़ा पहरेदार खड़ा है। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हमारे गांव में पानी की बहुत किल्लत है। सुना है कि पास के जंगल में एक जादुई झील है जिससे ना सिर्फ पानी मिलता है बल्कि बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। हम उस झील को ढूंढने आए हैं। झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी होगी। क्या तुम तैयार हो? हमारी सबसे प्यारी चीज? क्या मतलब है इसका? जो चीज तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वो तुम्हारी परीक्षा होगी। तुमसे वही चीज दूर ले जाएगी जो तुम सच्चाई और बलिदान से प्राप्त नहीं कर सकते। हम तैयार हैं। हम दोनों गांव को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर यही हमें करना पड़े तो यही सही। नीरज ने अपनी माँ का दिया हुआ ताबीज और सुरेश ने अपनी हाथ की खानदानी कड़ा कुर्बान कर दिया। पहरेदार ने रास्ता खोल दिया। झील के पास पहुंचते ही पानी चमकने लगा और दोनों ने अपनी बोतलें भर ली। हमने जो कुछ भी खोया वो सब गांव के लिए था, लेकिन क्या ये हमेशा ऐसे ही रहेगा? क्या झील की शक्ति हमसे कुछ और मांगेगी? अगर बूढ़ी दादी ने कहा है तो जरूर ये हमारी मदद करेगा। वो दोनों गांव लौटते हैं और लोग पानी से अपनी बीमारियां ठीक करने लगते हैं। यह पानी तो सचमुच चमत्कारी है। सब ठीक हो रहा है। खुदा का शुक्र है, हम सबको अब कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनिए, ये पानी हमें बहुत मुश्किल से मिला है। हम सबको वादा करना होगा कि हम इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करेंगे जब सच में जरूरत हो, ताकि उसकी शक्ति खत्म ना हो जाए। हम समझते हैं, हम इसे बर्बाद नहीं करेंगे। इसे सिर्फ सच्ची जरूरत के वक्त ही लेंगे। हमारी जिम्मेदारी बस यही खत्म नहीं होती। हमें हमेशा इसे बचाए रखना होगा ताकि इसकी शक्ति बनी रहे। कुछ समय बाद एक लालची व्यापारी गांव पहुंचा और उसने झील के बारे में सुना। अगर मुझे वह जादुई झील मिल जाए तो मेरा कारोबार और बढ़ जाएगा। मैं सोने के सिक्कों का लालच देकर गांव वालों को झील का रास्ता पूछूंगा। व्यापारी ने गांव वालों से झील का रास्ता पूछा और कुछ ने लालच में आकर उसे रास्ता दिखा दिया। बस मुझे झील का रास्ता दिखाओ और मैं तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। नीरज और सुरेश को ये स्थिति समझ में आ गई, लेकिन उन्होंने व्यापारी को गुफा तक जाने दिया। तुम्हें यहाँ तक लाने का हमने फैसला किया है, लेकिन अगर तुम कुर्बानी देने से पीछे हटते हो तो रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कुर्बानी? वो क्या जरूरी है? मैं सिर्फ झील का पानी चाहता हूँ। मेरे पास सोने के सिक्के हैं।
व्यापारी कुर्बानी देने से पीछे हटता है और जैसे ही वह गुफा में प्रवेश करता है, गुफा का मुंह बंद हो जाता है और व्यापारी अंदर फंस जाता है। नहीं, मुझे बाहर निकालो, मैं सिर्फ पानी चाहता था। ये पानी किसी लालच के लायक नहीं है, इसे तो सिर्फ उन लोगों के लिए रखा गया है जो सच्ची जरूरत में हो। फिर नीरज और सुरेश गांव लौट आते हैं और गांव वाले से कहते हैं, लालच ने हमें ये सिखाया है कि झील की शक्ति केवल संतुलित उपयोग से बनी रहती है और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो वो सब खत्म हो जाएगा। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम झील की शक्ति को सही हाथों में रखें ताकि ये हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सके। गांव को खुशहाल और सुरक्षित रखना ही हमारी सच्ची कुर्बानी है। गांव फिर से खुशहाल हो गया और नीरज और सुरभि ने झील का पानी समझदारी से और सीमित मात्रा में इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी ली। झील की शक्ति हमें सिखाती है कि किसी अनमोल चीज का सही तरीके से बिना लालच और त्याग के उपयोग से ही उसका वास्तविक मूल्य और उद्देश्य बचाया जा सकता है।